नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। एक कॉमन टॉपिक लाइपोसक्शन या सक्शन असिस्टेड लाइपेक्टमी, जिसको हम लोग चमड़ी के नीचे से चर्बी निकालने का ऑपरेशन भी कहते हैं, उसके जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। जो सबसे पुरानी मेथड है, जिसको हम लोग मैनुअल लाइपोसक्शन बोलते हैं, उसमें हम एक नेगेटिव प्रेशर का सोर्स इस्तेमाल करते हैं और कुछ पतले नली जैसे कैनुला होते हैं, जिनको हम त्वचा के नीचे डाल के छोटे से छेद के रास्ते से, और जो एक्सेसिव फैट है उसको हम निकाल लेते हैं, जो किसी भी तरह से नहीं निकल रही है, और इस तरह से हम शेप को इम्प्रूव करते हैं। कॉमनली आर्म्स में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, जांघों पे, अंदर बाहर की तरफ सबसे कॉमनली लाइपोसक्शन को यूज़ किया जाता है। तो जो मेथड शुरू हुई थी वो मैनुअल लाइपोसक्शन की तरह शुरू हुई थी, और मैनुअल लाइपोसक्शन के बाद पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन, जिसमें हम मशीन की हेल्प लेके कुछ नेगेटिव प्रेशर और ज़्यादा जनरेट करके और उसके अलावा कुछ मूवमेंट उस कैनुला में या उस सलाई के अंदर, जिसको हम लोग चमड़ी के नीचे उतारते हैं, उसमें दे के और पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सर्जन का एफर्ट कम हो जाता है। पेशेंट रिजल्ट्स में जितना फ़र्क आए ना आए, लेकिन सर्जन का एफर्ट उसमें काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उस टेक्निक को बोलते हैं पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन। उसमें जो कैनुला होता है या जो नली होती है जो चमड़ी के नीचे जाती है, वो या तो आगे पीछे आसानी से खुद होने लगती है या फिर सर्कुलर मूवमेंट गोल घूमने लगती है, ताकि फैट ज़्यादा आसानी से अंदर सक आउट हो जाए और लाइपोसक्शन में जो ऑपरेशन में समय लगता है वो समय भी कम हो और सर्जन का एफर्ट भी कम हो जाए। ये हुई पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन की बात, जिसको हम लोग पैल भी बोलते हैं, PAL, पैल। इसके बाद एक और नई टेक्निक, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी वेजर के नाम से बहुत पॉपुलर हुई है, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनको हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव्स बोलते हैं, उनको हम फैट सेल्स के ऊपर डाल के उनको लिक्विफाई करते हैं और उन फैट सेल्स को फिर आसानी से निकाल लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन। इसका एडवांटेज ये है कि काफ़ी बड़ी एरिया में हम फैट को आसानी से निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, और स्किन को इंजरी होने के चांसेस भी रिलेटिवली कम हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा मात्रा में फैट निकाल रहे हैं तो भी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं इसके, चूँकि ये अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस हीट अप हो सकते हैं, तो कभी-कभी स्किन में इंजरी होने का डर रहता है। अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस जो होते हैं, उनको अंदर डालने के लिए हमको छेद भी थोड़ा-सा बड़ा साइज़ का करना पड़ता है। तो अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन में जो एंट्री पोर्ट होता है, उसका साइज़ रिलेटिवली बड़ा होता है। कई बार उस पोर्ट में आस-पास स्किन में इंजरी हो जाती है। उसको बचाने के लिए हमको उस पोर्ट को किसी चीज़ से बचाना भी पड़ता है, उसके लिए हमको एक गार्ड भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हो गया अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन। इसके बाद एक और टेक्निक, जिसको हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ अप करने लगे हैं, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड लाइपोसक्शन, RFAL। इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रेस RF। इनमोड करके एक कंपनी है जिसके द्वारा डेवलप किया हुआ प्लेटफॉर्म है, जिसको हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अब आजकल। उसके एडवांटेजेस सबसे बड़े ये हैं कि ये फैट को तो लिक्विफाई करता ही है, साथ में स्किन टाइटनिंग भी अचीव करता है। तो कई पेशेंट्स में हम लोग फैट को न निकालते हुए भी स्किन टाइटनिंग और रीड्रेपिंग अचीव करते हैं, जिससे फेशियल रिजुविनेशन, नेक रिजुविनेशन और बॉडी रिजुविनेशन होता है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं एक्यूटाइट, नेक टाइट, फेस टाइट और बॉडी टाइट। तो ये 4 मेथड्स, पहला मैनुअल, दूसरा पावर असिस्टेड, तीसरा अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन और चौथा रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड लाइपोसक्शन, ये 4 सबसे कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स का लाइपोसक्शन या सक्शन असिस्टेड लाइपोक्टमी करने में। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।